काले रंग का यह वह ढांचा है जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाती है। यह सिर्फ पत्थरों से बनी हुई इमारत नहीं है, बल्कि इसके अंदर सदियों पुराने वो राज छुपे हैं जिनका सीधा कनेक्शन इंसानी खून और आपके दिल की धड़कन से है। आज हम उसी राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। अगर हम वक्त के पहिए को घुमाकर पीछे ले जाएं, तो काबा की कहानी हजरत इब्राहिम से शुरू नहीं होती, बल्कि इसकी बुनियाद तो इंसानियत की शुरुआत यानी हजरत आदम के द्वार में ही रख दी गई थी। सबसे पहले आदम ने ही इस मुकद्दस घर को इबादत के लिए बनाया था, मगर वक्त गुजरता गया और फिर हजरत नूह के जमाने में वह खौफनाक तूफान आया जिसने पूरी दुनिया को पानी में डुबो दिया। उस तूफान की तबाही में काबा भी मिट गया और सदियों तक सिर्फ उसके निशान बाकी रह गए, जिनकी खबर सिर्फ अल्लाह के नेक बंदों और फरिश्तों को थी। सदियां बीत गईं और फिर दुनिया में एक ऐसे शख्स का आना हुआ जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त यानी खलील कहा। यह थे हजरत इब्राहिम। उनकी मोहब्बत का यह आलम था कि अपने रब की खुशी के लिए वह अपनी सबसे प्यारी चीज भी कुर्बान करने को तैयार रहते थे। जब वह फिलिस्तीन में मुकीम थे, तब उन्हें अल्लाह का हुक्म मिला कि वह उस पुराने घर को दोबारा तामीर करें। उन्होंने वह पुराने निशान ढूंढ निकाले और वहीं पर दोबारा इमारत बनाने का काम शुरू किया। यह मंजर बड़ा ही रूहानी था जब हजरत इस्माइल पहाड़ों से पत्थर ढोकर ला रहे थे और हजरत इब्राहिम अपने हाथों से उन पत्थरों को जोड़कर दीवार खड़ी कर रहे थे। जब दीवारें ऊंची हो गईं, तो हजरत इब्राहिम एक बड़े पत्थर पर खड़े हो गए ताकि ऊपर तक हाथ पहुंच सके। हैरानी की बात यह है कि उस पत्थर पर उनके पैरों के निशान छप गए, जो आज भी मकाम इब्राहिम के रूप में काबा के सामने मौजूद है और लोग इसे देखते हैं। जब ढांचा खड़ा हो गया तो जरूरत थी एक खास निशान की। तब जिब्राइल जन्नत से एक सफेद चमकता हुआ पत्थर लेकर आए, जिसे आज हम हजर असद कहते हैं। हजरत इब्राहिम ने उसे कोने में लगा दिया। रिवायतें कहती हैं कि शुरू में यह दूध सा सफेद था, मगर इंसानी गुनाहों को अपने अंदर जज्ब करते करते आज यह स्याह काला हो चुका है। दोनों बाप बेटे जब इस घर को बना रहे थे तो उनकी जुबान पर बस यही दुआ थी कि ए हमारे रब, हमारी इस कोशिश को कबूल कर ले और हमारी आने वाली नस्लों में एक ऐसी कौम पैदा कर जो तेरी फर्माबरदार हो। उस वक्त जो काबा बनाया गया था वह आज की तरह चौकोर यानी स्क्वायर नहीं था, बल्कि रेक्टेंगुलर था, और जो हिस्सा आज बाहर है जिसे हतीम कहते हैं, वह उस वक्त काबा के अंदर ही शामिल था। उसके 2 दरवाजे हुआ करते थे, एक आने के लिए और एक जाने के लिए, और ऊंचाई भी आज के मुकाबले कम थी। वक्त का पहिया चलता रहा और इस्माइल की औलाद वहां बसती गई और काबा की देखभाल करती रही। मगर धीरे धीरे लोगों के दिलों में मिलावट आ गई और जिस घर को एक खुदा की इबादत के लिए बनाया गया था, वहां लोगों ने बुत रखने शुरू कर दिए। फिर साल 570 ईस्वी का वह वक्त आया जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। ये वही साल था जब आखिरी नबी की विलादत होने वाली थी। यमन का एक ताकतवर बादशाह जिसका नाम अब्राह था, उसने देखा कि लोग यमन के खूबसूरत गिरजाघर को छोड़कर मक्का के उस साधारण से घर की तरफ क्यों भागे जा रहे हैं। जलन में उसने फैसला किया कि वह काबा को ही खत्म कर देगा ताकि लोग मजबूरन यमन आए। अब्राह ने एक ऐसी फौज तैयार की जिसमें बड़े बड़े हाथी शामिल थे। अरब के लोगों के लिए यह मंजर खौफनाक था, क्योंकि उनके घोड़े भी हाथियों को देखकर डर जाते थे। वह तकबुर में मक्का की तरफ बढ़ा और रास्ते में कई कबीले रोंदा चला गया। इसी दौरान उसने मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के कुछ ऊंट पकड़ लिए। जब अब्दुल मुत्तलिब अपने ऊंट लेने गए तो अब हैरान रह गया। उसने कहा, मैं यहाँ तुम्हारा सबसे मुकद्दस घर तोड़ने आया हूँ और तुम्हें अपने जानवरों की फिक्र है। तब अब्दुल मुत्तलिब ने एक ऐसी बात कही जो तारीख बन गई। उन्होंने कहा कि मैं इन ऊंटों का मालिक हूँ, इसलिए इनकी हिफाजत कर रहा हूँ, और रहा सवाल उस घर का, तो उसका भी एक मालिक है जो खुद उसकी हिफाजत करेगा। तुम मेरे जानवर वापस करो और जो चाहे करो। अब्राह ने ऊंट वापस कर दिए और गुरूर में आगे बढ़ा। अब्दुल मुत्तलिब ने काबा के दरवाजे को पकड़कर दुआ मांगी कि ए रब, एक मामूली इंसान भी अपने घर को बचाता है, आज तू भी अपने घर की रक्षा कर। जैसे ही अब्राह की फौज मक्का के करीब पहुंची, एक अजीब वाकया हुआ। उनके हाथी जमीन पर बैठ गए और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। फौजियों ने उन्हें मारा, कोशिश की, मगर हाथी हिलने को तैयार न थे। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। समंदर की तरफ से परिंदों का एक बड़ा झुंड आया, जिनके पंजों और चोंच में छोटे छोटे कंकर थे। देखते ही देखते उन परिंदों ने वह कंकर उस फौज पर बरसाने शुरू कर दिया। वो कोई मामूली पत्थर नहीं थे, वह जिस्मों को चीर देते थे। पल भर में अब्राह की वह घमंडी फौज भूसे की तरह बिखर गई और अल्लाह ने बिना किसी इंसानी फौज के अपने घर को बचा लिया। इस वाक़ये के बाद भी जमाना बदलता रहा। हजरत इब्राहिम की तामीर को 2000 साल बीत चुके थे। बारिश और सैलाब ने काबा की दीवारों को कमजोर कर दिया था। मक्का के कुरैश कबीले ने फैसला किया कि अब इसे तोड़कर दोबारा मजबूत बनाना पड़ेगा। उन्होंने तय किया कि इस नेक काम में सिर्फ हलाल कमाई ही लगेगी। दीवार गिराने की हिम्मत किसी में नहीं थी, सब डर रहे थे। फिर खालिद बिन वलीद के वालिद आगे बढ़े और पहली चोट लगाई। जब उन्हें कुछ नहीं हुआ तो बाकी लोगों ने भी काम शुरू किया। पैसों की कमी की वजह से उन्होंने काबा का साइज छोटा कर दिया और उसे रेक्टेंगुलर से स्क्वायर बना दिया और वह हिस्सा बाहर छोड़ दिया जिसे आज हम हतीम कहते हैं। दरवाजा भी जमीन से ऊपर उठा दिया ताकि हर कोई अंदर ना आ सके। जब इमारत बन गई तो झगड़ा शुरू हुआ कि हजर अस्वद को उसकी जगह कौन रखेगा। तलवारें खींचने ही वाली थी कि फैसला हुआ कि जो कल सुबह सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होगा वही फैसला करेगा। किस्मत देखिए कि सबसे पहले आने वाले शख्स और कोई नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो उस वक्त अभी नबी होने का ऐलान नहीं कर चुके थे। उन्होंने अपनी चादर बिछाई और पत्थर उस पर रखा और हर कबीले के सरदार को चादर का कोना पकड़वाया। इस तरह सब खुश हो गए और आखिर में उन्होंने अपने मुबारक हाथों से वो पत्थर दीवार में लगा दिया।
वक्त गुजरा और उसी शहर में इस्लाम का सूरज चमका। फतेह मक्का का दिन आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर रखे 360 बूत तोड़ दिए और दीवारों पर बनी तस्वीरों को मिटा दिया। बस उसी दिन से काबा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए पाक हो गया। पहले मुसलमान बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करते थे, मगर फिर अल्लाह के हुक्म से काबा हमेशा के लिए कबला बन गया। लेकिन काबा की आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई थी। सन 683 में जब अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने खुद को मक्का में खलीफा घोषित किया तो यजीद की फौज ने मक्का को घेर लिया। उन्होंने पहाड़ों से आग के गोले बरसाए, जिससे काबा का गिलाफ जल गया और दीवारें टूट गईं। मगर कुदरत का खेल देखिए कि अचानक यजीद की मौत हो गई और फौज वापस चली गई। इसके बाद अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने काबा को बिल्कुल वैसा बनाया जैसा हजरत इब्राहिम ने बनाया था, यानी रेक्टेंगुलर और 2 दरवाजों वाला। मगर यह सुकून ज्यादा देर नहीं रहा। कुछ साल बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान के हुक्म पर हज्जाज बिन यूसुफ ने मक्का पर फिर हमला किया। इस बार हमला और भी भयानक था। कई हफ्तों तक पत्थर बरसाए गए। अब्दुल्लाह बिन जुबैर बहादुरी से लड़े मगर शहीद हो गए। फतेह के बाद हज्जाज ने काबा को फिर से तोड़कर वैसा ही बना दिया जैसा कुरैश ने बनाया था, यानी स्क्वायर शेप में, और आज तक हम उसी शेप को देखते हैं। इतिहास का सबसे काला दिन तब आया जब साल 930 में करामतियों ने मक्का पर हमला किया। अबू ताहिर नाम का जालिम शख्स हथियार लेकर हरम में घुस गया। उसने हाजियों का कत्लेआम किया और चीख चीख कर कहा कि आज कहां है तुम्हारा रब। लाशों को जमजम के कुएं में फेंक दिया गया और वह जालिम हजर असवद को उखाड़ कर अपने साथ ले गया। 22 साल तक काबा बिना उस पत्थर के रहा। लोग डर के मारे हज पर जाना छोड़ चुके थे। आखिरकार मजबूर होकर और कमजोर पड़ने पर उन्होंने वह पत्थर वापस किया। सदियां गुजरती गईं और 1600 ईस्वी में एक भयानक सैलाब ने फिर काबा को नुकसान पहुंचाया। इस बार ऑटोमन सुल्तान मुराद ने बेहतरीन इंजीनियर्स बुलवाए और दुनिया के सबसे मजबूत पत्थरों से काबा को वैसा ही बनाया जैसा आज हम देखते हैं। एक दिलचस्प दौर वह भी था जब काबा के चारों तरफ 4 अलग अलग मुसल्ले हुआ करते थे। हफी, मालकी, शाफी और हमली। लोग अपने अपने इमाम के पीछे अलग नमाज पढ़ते थे। मगर 1924 में जब किंग अब्दुल अजीज ने मक्का फतेह किया तो उन्होंने इस फिरका परस्ती को खत्म किया और हुक्म दिया कि सब मुसलमान एक ही इमाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे। आधुनिक दौर में 1979 में एक बड़ा हादसा हुआ जब जुहमान नाम के एक बागी ने अपने साथियों के साथ हरम पर कब्जा कर लिया। वह दावा कर रहा था कि मेहंदी आ चुके हैं। उसने दरवाजे बंद कर लिए और हाजियों को बंधक बना लिया। मजबूरन सऊदी फौज को हमला करना पड़ा। फ्रांस की स्पेशल फोर्सेस की मदद ली गई। टनल्स में छिपे बागियों को निकालने के लिए गैस और पानी का इस्तेमाल हुआ। 2 हफ्ते की खूनी जंग के बाद हरम को आजाद कराया गया। इन तमाम खूनी किस्सों के बावजूद काबा के कुछ ऐसे वैज्ञानिक पहलू हैं जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। सदियों पहले जब कोई जीपीएस नहीं था तब भी समंदरी जहाज काबा को सेंटर पॉइंट मानकर रास्ता ढूंढते थे। आज साइंस कहती है कि काबा के आसपास मैग्नेटिक फील्ड्स का संतुलन कमाल का है। शायद इसीलिए वहां जाने वाले को एक अजीब सा सुकून मिलता है। जरा गौर करें, मुसलमान काबा के इर्द गिर्द उल्टा घूमते हैं, यानी काउंटर क्लॉकवाइज। और यह सिर्फ वहां नहीं होता बल्कि पूरा ब्रह्मांड इसी नियम पर चल रहा है। धरती अपने एक्सिस पर काउंटर क्लॉकवाइज घूमती है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गर्दिश इसी दिशा में करते हैं और हमारी गैलेक्सी भी ऐसे ही घूमती है। मुसलमान जब तवाफ करते हैं तो वह दरअसल कुदरत के इसी बहाव के साथ जुड़ जाते हैं। हजारों लोग जब एक साथ एक ही दिशा में घूमते हैं तो वहां एक जबरदस्त एनर्जी फील्ड बनती है। सूफी कहते हैं कि जैसे काबा के चक्कर लगाए जाते हैं वैसे ही इंसान का दिल भी एक काबा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि मोमिन का दिल अल्लाह का घर है। साइंस ने भी माना है कि हमारे दिल के चारों तरफ खून का बहाव भी उसी काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में होता है, यानी इंसान के अंदर भी एक तवाफ चल रहा है। गोल्डन रेशियो जो कि 1.618 है, जो दुनिया की हर खूबसूरत चीज में पाया जाता है, चाहे वह फूल हो या गैलेक्सी। हैरानी की बात यह है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल से काबा की दूरी का अनुपात निकाला जाए तो वह भी यही गोल्डन रेशियो बनता है। यह इमारत सिर्फ चूना और पत्थर नहीं है, बल्कि यह वह मरकज है जहां धरती और आसमान के राज, साइंस और रूहानियत और इंसान का दिल एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं। हजारों सालों की टूट फूट, हमले और खून खराबे के बाद भी यह काला ढांचा आज भी वैसा ही खड़ा है, अपनी जगह पर अटल, जैसे कह रहा हो कि दुनिया बदल सकती है लेकिन मैं हमेशा सलामत ही रहूंगा। ऐसी ही इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों को शेयर करके सवाब दारैन हासिल करें।